दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम के साइंस पेपर की, जो कि कक्षा 10 का है। उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से। प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 नंबर के हैं। उम्मीद है आपके ये प्रश्न भी सही गए होंगे। अधिकांश क्वेश्चन पिछले वर्षों के इसमें रिपीट हुए हैं, जो कि हम पूर्व में आपको तैयारी के दौरान बता चुके थे। तो शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है प्रश्न नंबर 10 से। इसमें पूछा गया था हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। 2 नंबर का है। 1 नंबर का हाइड्रोजनीकरण के बारे में लिखना था और 1 नंबर पे इसकी एप्लीकेशन लिखनी थी। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोजनीकरण, इस पर हाइड्रोजन वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब इसका संबंध किससे? सीधा सीधा हाइड्रोजन से है। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे हम? उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, यहां पे हमने असंतृप्त यौगिक क्या लिखा है? एल्कीन का लिखा है। एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड होता है, तो उसे बोलते हैं एल्कीन। जब उसका हाइड्रोजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन से जुड़ता है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगर आपने इतनी परिभाषा भी लिखी है तो भी आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। भले ही आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने के लिए नहीं बोला है। अगर आपने एग्जाम्पल दिया है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है? आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? एथीन। राइट। जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, ये क्या है? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? एथेन। राइट। इसका फॉर्मूला है CH3CH3। ये सारी प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में संपन्न हुई? निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में संपन्न हुई। और कितने टेम्परेचर पे? 773 केल्विन पे। अब 1 नंबर का तो ये हो गया। दूसरा है औद्योगिक अनुप्रयोग। तो इसका एक पूछा है तो आप लिख सकते थे वनस्पति तेल बनाने में। और वनस्पति तेल किसे कहते हैं हम? जैसे हमारे सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, जो भी ऑयल हमें क्या मिलता है? वनस्पति से मिलता है, उनको बोलते हैं वनस्पति तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नामकरण लिखिए। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, और प्रत्येक का 1-1 नंबर है। यहां पे पहला वाला जो ए है CH3CHO दिया है। ठीक, तो इसका IUPAC नाम हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ये देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 1 2। तो 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथ। और किस में लिखते हैं? पूर्व लग्न में लिखते हैं एथ। अब उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कौन सा कार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लगा हुआ है CHO। तो CHO फंक्शनल ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड को हम किस में लिखते हैं? अनुलग्न में लिखते हैं। और अनुलग्न में क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं। ठीक है, अब हम इस एथ और अल को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एथेनल। तो यही इसका IUPAC नाम हो गया। बी है इसमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। राइट। इसका IUPAC नाम भी हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। किसमें? पूर्व लग्न में। प्लस इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। और एल्काइन को हम अनुलग्न में क्या लिखते हैं? आइन लिखते हैं। तो हमने एल्काइन का क्या लिख दिया? आइन। जब प्रोप और आइन को हम आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? 2 नंबर का है। 1 नंबर में आपने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में लिखना है, रिफ्लेक्स एक्शन। और 1 नंबर जो है उसमें ब्रेन का क्या रोल है इसमें, वो लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो इसका आंसर होगा बाहरी उद्दीपनों के प्रति तत्काल अनुक्रिया या प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, आपको पता है जब हम गर्म प्लेट को छूते हैं तो हम अपना हाथ क्या कर लेते हैं? दूर हटा देते हैं। गर्म प्लेट को छूते ही हाथ का दूर हटना। यदि हमारे पांव में कोई कांटा चुभ जाता है तो अचानक से अपने आप हमारा पांव ऊपर उठ जाता है। जैसे और इसके और एग्जाम्पल है खांसना, छींकना, ये सारी क्या है? बाहरी उद्दीपनों के प्रति होने वाली अनुक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक, और ये क्या होती है? देखिए, यह क्रिया मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है। दूसरा,
यह क्रिया मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन की, वो सारा कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है, और जब ये एक्टिविटी आती है तो वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेज देता है कि ये एक्टिविटी हो चुकी है। एक नंबर का ये है। दूसरा क्या पूछा था, ब्रेन का क्या रोल है। अब ब्रेन का कुछ ना कुछ रोल तो हो गई, भले ही स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज उसको भेज दिया है, पर ब्रेन का भी इसमें रोल है। क्या रोल है, ब्रेन का एक पार्ट होता है मिड ब्रेन, या इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ये क्या करता है, दृष्टि एवं श्रवण उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया में सिर, गर्दन एवं धड़ की प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करता है। 2 नंबर का प्रश्न है। एक नंबर में आपने लिखना है फोटोसिंथेसिस के बारे में, और एक नंबर में आपने लिखना है जो उसमें रॉ मटेरियल है वो कहां से प्राप्त कर रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। उम्मीद है आपने इसमें अच्छा किया होगा, जिससे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाए। तो क्या होती है फोटोसिंथेसिस, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहते हैं, एवं जल, जिसका फॉर्मूला H2O है, मिलकर भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हमें पता है कि वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। वो स्वयं कैसे बनाते हैं ये हमने लिख दिया है, और जो हमने ये लिखा है उसको हम अगर एक इक्वेशन में लिखे, रासायनिक समीकरण में लिखे, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जिसे हम भोजन कहते हैं, प्लांट में जो स्टोर होता है, प्लस क्या है 6O2 ऑक्सीजन गैस, ये वहां से निकलती है पेड़ पौधों से, जिसका उपयोग मनुष्यों के द्वारा जीवित रहने हेतु किया जाता है। अगर आपने इतना लिख दिया है तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। और रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है इसमें, आप देखिए कच्ची सामग्री नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से प्राप्त होती है पेड़ पौधों को, वायुमंडल से या वातावरण से। वायुमंडल में कुछ प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और साथ में जो हम बाहर श्वास छोड़ते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इसका उपयोग पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। नंबर 2 जल। जल कहां से प्राप्त होता है प्लांट को, उसकी जड़ों से। और जड़ कहां होती है, मिट्टी में होती है, जहां से वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। नंबर 3 प्रकाश। प्रकाश कहां से मिलता है प्लांट को, सूर्य से मिलता है। ये रॉ मटेरियल सारा क्या है इसमें उपयोग हो रहा है। और साथ में जो क्लोरोफिल है, जहां पूरी प्रोसेस कंडक्ट हो रही है, वो कहां होता है, हरी पत्तियों में उपस्थित होता है। प्रश्न संख्या 14, ये क्या पूछा है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर का है। 1 नंबर में दूर दृष्टि दोष की परिभाषा है, और 1 नंबर में उस लेंस का नाम लिखना है जो इस दोष में प्रयोग किया जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे दूर दृष्टि दोष की, या इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, परंतु नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब जो वस्तु दूर रखी है वो तो साफ दिख जाएगी, लेकिन नजदीक वाली साफ नहीं दिखेगी। इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर होता है से दूर हट जाता है। तो ये जो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा है। अब इस दोष का कारण क्या है, इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आई बॉल का छोटा होना, और दूसरा क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा है तो भी आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। भले आपने कारण नहीं लिखा है, सिर्फ परिभाषा भी लिखी तब भी नंबर मिल जाएगा। अगर आपने कारण लिखा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको इसकी पूरी जानकारी है। और निवारण में इसमें किसका यूज होता है, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो 1 नंबर का आपका ये हो गया, और 1 नंबर का आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, चिपको आंदोलन क्या है, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है। एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है, और आपने भी कई बार सुना होगा, अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा। तो क्या था ये आंदोलन, वृक्षों को कटने से बचाने के लिए। इस आंदोलन की शुरुआत गोरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणी गांव से हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, महिलाएं वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गई, जिससे ठेकेदार उन्हें काट न सके। उन वृक्षों को काटने के लिए ठेकेदार आए थे, और अपने गांव के जंगलों को बचाने के लिए उन महिलाओं ने, क्यों ठेकेदार जिससे काट न सके उस पर चिपक गई, इसलिए इस मूवमेंट का नाम क्या पड़ा, चिपको मूवमेंट पड़ा। अब शुरुआत गोरा देवी ने करी थी, लेकिन इसको फेमस किसने किया, इस आंदोलन को पूरे विश्व में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा पहचान दिलाई गई। ठीक है,
और इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो ये भी आपने लिखना है, वनों का संरक्षण। और वनों का संरक्षण कैसे होगा, जब हम वृक्षों को कटने से बचाएंगे तब जाके वनों का संरक्षण होगा। अगर आपने इतना भी लिखा है तो आपके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे।